अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, हम ना लास्ट टाइम हमारा टॉपिक जो था वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड पे चल रहा है और हमने नाइट्रोजन को पढ़ा, नाइट्रोजन से बनने वाली अमोनिया को पढ़ा और जो लास्ट हमारा लेक्चर था वो था नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के रिलेटेड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो थे वो हमने पढ़े कल। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और हमारे पास था डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इनमें N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते थे, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम NOx बोलते हैं क्योंकि ये पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इनकी पार्टिसिपेशन है। तो अभी हम जो आज पढ़ेंगे हम ऐसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ेंगे जो कि स्मोक और पर ऑक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट की फॉर्मेशन में जिनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो याद रखिएगा, दो तरह के ऑक्साइड हैं नाइट्रोजन के जो कि पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, स्पेशली स्मोक और पैन फॉर्मेशन में। एक को हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरे को हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोनों ही कोलेक्टिवली इनका नाम हम रखते हैं NOx। अब यहाँ पे NOx जो है इसके सोर्सेज जो हैं वो हम पढ़ेंगे कि किस किस सोर्स से NOx, जब भी NOx आए मींस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो हैं। अब इनमें जो सबसे पहला है, इनके कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स है लाइटनिंग का। याद रखिएगा, ये जो लाइटनिंग है हमारे पास, इसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है जब भी कहीं लाइटनिंग हो तो। अब जब इस कदर टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगी और नाइट्रिक ऑक्साइड की मज़ीद ऑक्सीडेशन होगी जिससे NO2 भी बनता है। दूसरा हमारे पास होगा वॉल्केनोज़। अब वॉल्केनोज़ में जो मैग्मा है जिसे लावा बोलते हैं उसमें भी थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड बनाती, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, लेकिन ये इस कदर बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये माइनर ही होता है। और फिर है हमारे पास, ये है हमारे पास सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ये आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, आया वो बायोमास हो, जो ऑर्गेनिक हम यूरिया डालते हैं, गोबर हो गया, इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर, या हम केमिकल यूज़ करें जिसे हम अमोनियम के हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं, दोनों को ही जब हम उनको मिट्टी में डालते हैं तो दोनों को बैक्टीरिया जो है वो डिसइंटीग्रेट करते हैं जिससे इनका बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो NOx बनता है। और इसको हम नाइट्रिफिकेशन और डी नाइट्रिफिकेशन में हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो यहाँ पे जो तीन सोर्सेज हैं इनको आपने याद रखना है और ये नेचुरल सोर्सेज हैं। अच्छा, अब है यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक, मतलब मैन मेड सोर्सेज कौन से हैं। याद रखें, मैन मेड सोर्सेज हमने पहले भी एटमॉस्फेयर का चैप्टर चूँकि हमने पढ़ा है उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ हमने इसकी बहुत डिटेल पढ़ी है। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल आप सब जानते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल में व्हीकल्स, उसके बाद है हमारे पास पावर स्टेशंस या पावर प्लांट, और उसके बाद है ये जो हमारे केमिकल प्लांट्स हैं। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें फॉसल फ्यूल की बर्निंग होती है। अब फॉसल फ्यूल की जो बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा NOx एटमॉस्फेयर में ऐड करती है। जितने भी हमारे केमिकल प्लांट्स हैं, बायोमास बर्निंग है, ये सब मैन मेड सोर्सेज हैव ड्रिवन अ शार्प राइज इन NOx लेवल इन अर्बन एरियाज़। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्योंकि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक है पॉइंट सोर्स और एक है मोबाइल सोर्स। तो ये दोनों ही यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं NOx की वजह से होने वाला पहला सबसे बड़ा जो माहौल में जो पोल्यूटेंट है, जो पोल्यूशन है, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हवा में आता है, वो सबसे पहले है फोटोकेमिकल स्मोक, जिसे हम लॉस एंजल्स स्मोक भी बोलते हैं और जिसका मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी इसे कहते हैं चूँकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो अब इसको हम देखते हैं कि फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर। अब कितनी चीज़ें चाहिए, NOx चाहिए,
वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। ये दोनों मैंने ये लास्ट टाइम एटमॉस्फेयर में पढ़ाया था। अब मैं इसको आपको बार बार रिमाइंड इसलिए करवा रहा हूँ कि जिन बच्चों को वो क्लियर नहीं है वो एक दफ़ा उसको पढ़ लें। तो यहाँ पे NOx होगा और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। जब सनलाइट मिलेगी तो इससे बनेगी फोटोकेमिकल स्मोग। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर की है, और जब ये फोटोकेमिकल जो ऑक्सीडेंट्स हैं इस स्मोग में, जैसे कि NOx है, ओजोन इसमें बनती है। और ओजोन मैंने फिर आपको याद होगा एक लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि ओजोन जो है वो बेसिकली NOx और VOCs, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों के मिलने से लोअर एल्टीट्यूड ओजोन बनती है, और इनसे फिर बनता है क्या, पैंस, पर ऑक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट। और ये कंपाउंड बाकी भी एयर में ऑक्सीडाइज करके बाकी पोल्यूटेंट्स भी क्रिएट करते हैं। अब becoming more common than classical London smog due to rising NOx emission। चूँकि हम बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल करते जा रहे हैं, दरख्तों की कटाई होती जा रही है, कंजप्शन आगे उसकी है नहीं है, तो NOx की मुसलसल जो एडिशन है हवा में, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा अब जो प्रॉब्लम है वो फोटोकेमिकल स्मोक की है, लंदन स्मोक की या क्लासिकल स्मोक की नहीं है। अब तो बल्कि ये देखें, डिड यू नो में है कि लाहौर स्मोक भी है, क्योंकि लाहौर में वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं, और ग्राउंड लेवल ओजोन जो मैंने अभी बताई आपको कैसे बनती है वो, और पार्टिकुलेट मैटर है जो कि 2.5 माइक्रोन्स का ये उसका साइज़ होगा, और कार्बन के ऑक्साइड हैं, और साथ में सल्फ़र के ऑक्साइड हैं। ये सभी मिलके क्या बनाएंगे, उसका स्पेशल नेम क्या रखा गया है, लाहौर स्मोक। में भी आने वाले सिलेबस में जो अपडेट हो तो उसमें लाहौर स्मोक भी ऐड कर ली जाए। अब फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की मज़ीद ऑक्सीडेशन होती है तो ये बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी में जब टूटेगा तो वो एक ऑक्सीजन के एटम को अलग करेगा। अब ये एटम बहुत रिएक्टिव है और ये ऑक्सीजन को तोड़ के किस में बदलेगा, ओजोन में। अब याद रखें, जब ये ओजोन बन गई तो जो एयर में वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ओजोन इनसे मिलेगी और इनको बदलेगी। ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का रेडिकल, और ये हमारे पास है, ये है हमारे पास एल्डिहाइड का रेडिकल, और ये है हमारे पास किसी रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन का रेडिकल। ये रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है और ये एल्डिहाइड का रेडिकल है, और इन दोनों ने जब रिएक्शन करना है NOx के साथ और हाइड्रोक्साइड के रेडिकल के साथ जो आगे आ रहा है, तो ये फिर बनेगा हमारे पास पैन। पैन मीन्स पर ऑक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट, एंड इट इज़ टू मच डेंजरस। अब यहाँ पे ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये है स्मोग। इसे हम कहते हैं, ये है लॉस एंजलस स्मोग, या हम इसको कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोग। और फिर से फोटोकेमिकल स्मोग के लिए 3 चीज़ें चाहिए। लॉस एंजलस स्मोग के लिए, फोटोकेमिकल स्मोग के लिए, ऑक्सीडाइजिंग स्मोग के लिए 3 चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले NOx हो हवा में, VOCs हों, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, और सनलाइट हो। तो तीनों में ये वाली स्मोक बनती है। यू कैन सी कि पूरा शहर जो है वो एक थिक हेज़ में कवर किया हुआ है, जो कि इससे विजिबिलिटी रिड्यूस हो गई है और ये डेंजरस है। अब यहाँ पे देखें, दूसरा, एक तो स्मोक हो गया, दूसरा NOx का जो सबसे बड़ा जो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो कि बहुत ही डेंजरस है, वो है पैंस। नाम मैंने पहले भी आपको बता दिया। NOx जो है फोटोकेमिकल स्मोक में जो मौजूद है वो ये बनाता है। और बिग पिक्चर में क्या है, यानी कि इसको थोड़ा अगर हम देखें फैला के, तो याद रखें NOx टेक पार्ट इन सीरीज़ ऑफ रिएक्शन, कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये काफ़ी सारे रिएक्शन में ओजोन के साथ, एल्डिहाइड के साथ, पैंस के साथ और पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, इन तीनों ये सब के साथ मिलके ये एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन बनाता है, जिसका एंड रिज़ल्ट क्या आता है, पैंस। इसका इशू क्या होता है मेडिकल, वो भी हम बताएंगे। पैन, पर ऑक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट, इज़ वन मेंबर ऑफ पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट फैमिली। इन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आर ग्रुप जो है इसको हम मिथाइल कहते हैं, जबकि बाकी हाइड्रोकार्बन चेन में मौजूद होंगे। जो आर है वहाँ पे हम मिथाइल भी हो सकता है, और ये याद रखें सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। पैन जो है वो पावरफुल आई इरिटेंट है,
आपने देखा होगा नवंबर में या अक्टूबर, नवंबर, इवन दिसंबर में जब स्मोक के दिन आते हैं तो आई प्रॉब्लम भी होता है, रेस्पिरेटरी सांस के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और ये वजह क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक में मौजूद पैन की वजह से। और ये होता किस में है? स्मोक में होता है। अब जर्नल स्ट्रक्चर क्या है इसका? जनरल स्ट्रक्चर ये देखें, ये हमारे पास है एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारे पास जो है वो इसको हम क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी लिंकेज है, और ये हमारे पास है नाइट्रेट, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं पैन। अब इसमें आर जो है वो कोई मिथाइल हो सकता है, और ये मोर कॉमन है, वेल स्टडीड ये पैन है। सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है। एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रा द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पैन, तो आप इसी को ही ड्रा कीजिएगा। अब बुक में ये रिएक्शंस नहीं हैं, बुक में सिर्फ साइकिल दिया गया है, तो जो बच्चे इसको समझ लेंगे तो वो साइकिल भी ड्रा कर लेंगे उसको। वो जो चक्कर एक पूरा दिया गया है साइकिल ऑफ पैन फॉर्मेशन, तो मैकेनिज़्म सबसे पहले देख लें। सबसे पहले ये आपका रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है, ये ओजोन से रिएक्ट करेगा। मैंने आपको स्मोक में बताया था ओजोन बनती है, ये वाली स्मोक होगी और हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करेगी, और इससे क्या बनाएगी? रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनेगा। अब ये रेडिकल जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और एक फर्दर रेडिकल बनाएगा, और ये जो रेडिकल है ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो हवा में मौजूद है NOx की फॉर्म में, उनसे मिलके ये एल्डिहाइड का रेडिकल बनेगा और साथ में NO2 बनेगा। अब ये फिर ये चूँकि चेन ऑफ रिएक्शंस हैं तो ये दोबारा रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से, यानी कि ऑक्सीडेशन आपको नज़र आएगी ज़्यादातर। तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये बना आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप, और साथ में ये है हमारे पास ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड का रेडिकल है ये। ठीक, अब यहाँ पे इसको एक लम्हे के लिए इस रिएक्शन को, चौथे को आप रोकें। अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का रेडिकल हवा में मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड को करेगा ऑक्सीडाइज और बनाएगा NO2, और साथ में हाइड्रोक्साइड रेडिकल बनेगा। अब ये हाइड्रोक्साइड रेडिकल, ये जो हमारे पास रिएक्टिव रेडिकल है उसके साथ दोबारा रिएक्ट करेगा, और वहाँ से हमारे पास ये रेडिकल तो फिर बना, वो जो ऊपर बना था, और साथ में क्या आ जाएगा? हमारे हाइड्रोक्साइड। अब यही रेडिकल दोबारा हाइड्रोक्साइड से मिलेगा, और ये देखें हमारे पास एल्डिहाइड का रेडिकल बना, और साथ में क्या है? वाटर। अब याद रखें पहले 4 रिएक्शन हैं सीरीज़ में, और फिर यहाँ पे रोक के हम हाइड्रोजन परऑक्साइड जो यहाँ जनरेट हुआ है वो मज़ीद नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? NO2, और साथ में बनेगा OH। अब ये OH जो है फिर उसको एल्डिहाइड ग्रुप को इसमें कन्वर्ट करेगा रेडिकल में, और फिर ये रेडिकल की ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन होके हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ये आएगा, ये जो हमने आपको भी बताया था ना कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा और ये साथ में आएगा पर ऑक्साइल बेंजीन, ये एक पार्ट आएगा जो मैंने इधर आपको यहाँ बताया था। ये देखें यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज है, और ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास असाइल ग्रुप है और पर ऑक्सी लिंकेज है। ये दोनों मिलेंगे और दोनों मिलके फिर नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने पे क्या बनेगा? हमारे पास पैन फॉर्मेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ पैन फॉर्मेशन। ये है पैन का फार्मूला जो लास्ट पेज पे भी मैंने आपको ड्रा करके दिखाया है, ये वाला। ये हमारे पास एसाइल ग्रुप है, ये पर ऑक्साइल लिंकेज है, और ये नाइट्रेट है, तो पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट बन गया। अब यहाँ पे देखें ये जो रिएक्शन मैंने आपको भी बताए थे, इन्हीं को, ये रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है ऊपर आपके पास, ये रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन, ये ओजोन से रिएक्ट किया, रेडिकल बना, ऑक्सीडेशन हुई, फिर रेडिकल बना, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड से मिले और NO2 बना, फिर ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड का रिएक्टिव ग्रुप बनेगा, हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके ये देखें एसाइल ग्रुप बना, एसाइल से फिर पर ऑक्सी एसाइल बना, और वहाँ से क्या बना? हमारे पास पैन फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास है सर्कल, चूँकि OH ग्रुप है, ये फिर सर्कल जो है वो यहाँ से ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ पे ये है हमारे पास पैन। तो असल में जो ये जो रिएक्शन हैं, जिन बच्चों को ये क्लियर हो जाएंगे ना, और इसको मैं फिर से बता दूँ, 4 रिएक्शन हैं सीरीज़ में, उसके बाद बीच में ये 2 रेडिकल बने, जनरेट हुआ NO2 और OH। इन्होंने ही आगे फिर OH ने मज़ीद रिएक्शन को, ये जो 3 हैं ये रिएक्शन चलेंगे पैन तक। समझ गए मेरी बात आप? ये शुरू वाले रिएक्शन स्टार्ट हुआ,
फिर OH बना, OH ने पैन तक लेके आए। तो इसलिए आपने इनको सीरीज़ में रिएक्शन को याद रखें। ये रिएक्शन आपको याद करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ये जो आपके पास साइकिल है इसको याद करने में, वो रिएक्शन जो पिछली स्लाइड पे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अब चूँकि बुक को भी हमने फॉलो करना है, इसलिए ये सर्कल आपने ड्रा करना है, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे स्मोक, NOx और पैन की समरी। सबसे पहले NOx के सोर्सेज क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, ये मैंने आपको बता दिया। लाइटनिंग, वोल्केनो, सॉइल्स, और जो एंथ्रोपोजेनिक है, मैन मेड, वो भी मैंने आपको बता दिए। फॉसल फ्यूल की बर्निंग। रेडिकल चेन क्या है, ये भी मैंने आपको भी बता दिया कि इसमें सबसे पहले रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन होंगे। रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन ओजोन से रिएक्ट करेंगे, ओजोन से रिएक्ट करके वो बनाएंगे एक रिएक्टिव रेडिकल, फ्री रेडिकल भी उसे कहते हैं। वो फ्री रेडिकल, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, वो फिर स्लोली ग्रेजुअली NOx से रिएक्ट करके फिर ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रोक्साइड आयन से, हाइड्रोक्साइड के रेडिकल से रिएक्ट करके पैन फॉर्मेशन बनाएंगे। फोटोकेमिकल स्मोक मैंने आपको भी बताया। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक है NOx, दूसरा VOC और तीसरा सनलाइट। इनकी प्रेजेंस में बनेगा हमारे पास क्या, फोटोकेमिकल स्मोक। और याद रखिएगा NOx और VOC के बनने से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक रेडिकल बनता है, जो एक सबसे बड़ा जो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है, वो बनेगा हमारा ओजोन। और ओजोन ही होती है रिस्पॉन्सिबल किसमें, पैन फॉर्मेशन में। तो इसलिए ये देखें यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा, दैट इज़ ओजोन। ओजोन विल कन्वर्ट द रिएक्टिव रेडिकल इनटू पैन। और याद रखिएगा, पैन, ओजोन, these two are the most important part of the फोटोकेमिकल स्मोक। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा।